हेलो स्टूडेंट्स, नीट काका जेई में आपका स्वागत है। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इस समय हमारी स्क्रीन पर भी और थंबनेल में भी, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। जैसे मुझसे व्हाट्सएप पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, ये पूरी चैट है और ये उसका थोड़ा सा हमने एनलार्ज किया है जिससे आपको समझ में आए और आपको लगे कि क्या ऐसा आप भी सोचते हैं। देखिए, बच्चे का ये क्वेश्चन था कि सर बायोलॉजी का जो पेपर है 2026 में कैसा आ सकता है। अब इस वीडियो में मैंने क्या किया है, ये तो बताया है साथ साथ 2023, 24 और 25 तीनों साल के एक एक जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों को लेकर के क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, किस तरह के क्वेश्चंस आए, पैटर्न क्या क्या क्वेश्चंस के कितने कितने थे, सब चीजों को बता दिया है। और आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली क्या वे रहेगा 26 का, सारी चीजें। और फिर वो पूरी ऐसी होगी जो गवर्नमेंट ने भी जिस पे बात की है। तो कैसे, तो बच्चे ने मेरे से पूछा, आगे उस बच्चे ने पूछा कि क्या लेंथी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तीनों सब्जेक्ट में 26 को किस अप्रोच में रखना चाहिए। मैंने उसे कुछ आंसर दिए। उसके बाद में बच्चे ने बोला कि इजी टू मॉडरेट टफ, ये सब वर्ड टू वर्ड से, हमारी एक बुक है वर्ड टू वर्ड, वो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस बुक है, उससे कवर हो जाएगा या एक्स्ट्रा मटेरियल लेना होगा। फिर मैंने उसको कुछ बताया। अब मैंने क्या बताया वही सब चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल से जो न्यूज़पेपर का है, जून में आया था, आई थिंक 27 जून के आसपास ये पेपर में छपा था, सबके सामने है, मिल जाएगा आपको। नीट जेई कितने मुश्किल, 4 साल के पेपर्स की पड़ताल करेगी सरकार। वो पड़ताल हमने कर दी यहां पे और आपको बता भी दिया है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। साथ में यहां पर क्या बात की गई थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी छात्र को 700 से ज्यादा अंक नहीं पिछले 7 साल में। ऐसे ही जेई में कैलकुलेशन घुमावदार और नए टॉपिक पर आते हैं, ट्रिकी सवाल, तो क्या क्या चीजें थी। अब बच्चों का ये मानना है कि ये टफ था इस बार पेपर, सबको पता है ये बात। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये माना है कि 12th के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग्स नहीं जाते हैं, उनके लेवल का पेपर नहीं था इस बार, ना नीट में ना जेई में। और ऐसे बच्चे अगर कोचिंग नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ऐसी जगह पढ़ते हैं जहां सारे साधन नहीं है, जिसकी वजह से एनसीईआरटी बेस सारा अब तक आ रहा था कि सब बच्चों को इजीली वो सॉल्व हो जाए, इस बार ऐसा नहीं हो पाया, तो उन बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इसी की आगे न्यूज को हम देखें, क्या देखेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, तो उन्होंने इसको कहा है क्या सवाल मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी ज्ञान का सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं, इसको देखा जाएगा इसमें। और साइकोमेट्रिक एनालिसिस के लिए कहा गया था, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब करेंगे, नीट जेई और सीयूईटी के लिए भी करेंगे। कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा वो मैं आपको बता भी देता हूं साथ साथ। प्रश्न की समझ कैसी है, क्वेश्चंस की, पेपर सेटर्स का ओरिएंटेशन क्या है, पेपर का पैटर्न क्या रहा, ये सब चीजों पे काम करने की बात गवर्नमेंट ने कही। अब हम थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, समझते हैं सभी चीजों को कि पेपर डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ क्या रहे। पिछले 3 सालों की हम बात कर रहे हैं, यानी पिछले 3 पेपर्स की हम बात कर रहे हैं। 2023 में जो फिजिक्स का पेपर रहा वो मॉडरेट स्तर का था, ना तो हम इसे इजी कहेंगे ना डिफिकल्ट कहेंगे। इसी तरह से जो केमिस्ट्री का पेपर 2023 में था वो इजी टू मॉडरेट, पूरी तरह से इजी भी नहीं, पूरी तरह से मॉडरेट भी नहीं, इजी से मॉडरेट की तरफ बढ़ता हुआ ऐसा क्वेश्चन पेपर था। जबकि बायोलॉजी का पेपर भी इसी तरह का था। इसलिए जो ओवरऑल पेपर था नीट 2023 का वो इजी से मॉडरेट की तरफ था। और इसीलिए अगर आप कट ऑफ देखेंगे, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए कट ऑफ किसके लिए है, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए है। हम यहां पर जनरल कैटेगरी को लेकर के और एमसीसी काउंसलिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग तो स्टेट लेवल पे भी होती है, वहां पर कुछ स्टेट्स में बहुत कम कट ऑफ भी जाती है, कुछ में ज्यादा भी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं एमसीसी की। लास्ट कट ऑफ जनरल की क्या रही स्कोर वाइज में, तो हम कह रहे हैं 610 गई, इस तरह का पेपर था। जब 24 की बात करते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर की, तो फिजिक्स का पेपर था मॉडरेट, केमिस्ट्री का इजी से मॉडरेट की तरफ, जैसा 23 में था लगभग उसी तरह का, पर बायो का पेपर इजी रहा था और इसलिए ओवरऑल भी इजी ही था जो पेपर था। और इसीलिए अगर आप देखें 2024 में 652 कट ऑफ पहुंच गई थी। इजी है, हालांकि हमने कहा जो केमिस्ट्री है वो भी इजी, बायोलॉजी इजी, केमिस्ट्री इजी ज्यादा थी बट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी था। और फिजिक्स भी एग्जैक्टली टफ नहीं था, ना बिल्कुल इजी, क्योंकि
फिजिक्स तो फिर भी बच्चों को थोड़ा मॉडरेट ही लगता है नॉर्मली भी, बट इजी टू मॉडरेट टाइप ज्यादा था और पेपर ओवरऑल इजी रह गया, कट ऑफ बहुत ही ज्यादा चली गई। अब अगर बात करें 2025 इसी साल के पेपर की, तो फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट रहा, केमिस्ट्री का भी मॉडरेट टाइप था और बायो का भी मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ता हुआ, और ओवरऑल बात करें तो अब तक के इतिहास में सबसे टफ पेपर में से एक डिफिकल्ट पेपर था, और इसलिए जो कट ऑफ बन रही है वो 525 के आसपास बनती दिखाई दे रही है। ये बात होती है। अब आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं पेपर का लेवल कैसे रहा। क्यों नहीं हमने मॉडरेट कहा? मॉडरेट हम मानते, जैसा हम बात कर सकते हैं 2019 के आसपास की बात करें, 18-19 में जो कट ऑफ्स रही थी, 17 में जो कट ऑफ रही थी, सबसे पहले 556 फिर 560, 2 साल लगातार, उसको हम मान सकते हैं मॉडरेट। ठीक है, ना तो पूरी तरह से इजी, ना डिफिकल्ट, ना इजी टू मॉडरेट, उसे हम कहेंगे मॉडरेट, क्योंकि वो 560-70 के आसपास एक मॉडरेट है। इजी जहां पर हमने कहा कट ऑफ बिल्कुल ही ऐसी पहुंच गई, डिफिकल्ट जो इस बार था, और इजी मॉडरेट से थोड़ा कम, उसको हमने इजी मॉडरेट कह दिया, जो 610 तक गया। अब बात कर लेते हैं एक एक साल में किस किस तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहे। तो भाई फिजिक्स की बात करेंगे, एमसीक्यूज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कितने 2023 में 46 एमसीक्यूज टाइप थे, स्टेटमेंट बेस्ड 3 क्वेश्चन और ग्राफ बेस्ड 1, क्योंकि आपको पता होगा था 50 नंबर के क्वेश्चन होते थे, है ना। 23 और 24 में क्या होता था, 50 क्वेश्चंस आपको मिलते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो इस तरह से 2024 की बात करें, 32 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहे फिजिक्स में। इसके अलावा मैच द कॉलम के 2 क्वेश्चंस रहे, स्टेटमेंट बेस्ड 10 क्वेश्चन आए, ग्राफ बेस्ड 5 क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस मिलने लगे। पर 25 का टफ पेपर कर दिया, एमसीक्यू 41 कर दिए, कोई कॉलम बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। मैच द कॉलम में एक्चुअली क्वेश्चन इजी बन जाता है, आप पहचान पाते हो, तो वो नहीं था। स्टेटमेंट बेस्ड केवल 1 क्वेश्चन था, और ग्राफ बेस्ड 3 क्वेश्चन थे 2025 में। इसी तरह से जब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करते हैं, एमसीक्यूज 23 में 46 थे, स्टेटमेंट बेस्ड 3 क्वेश्चन थे, ग्राफ बेस्ड 1 क्वेश्चन था, ऐसा करके 50 क्वेश्चंस होते थे। जबकि 24 में एमसीक्यू 32 आए, क्योंकि एक बैलेंस था पेपर, इसलिए इजी भी हो गया था। देख लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड 10 क्वेश्चन हो गए, मैच द कॉलम 2 क्वेश्चंस थे, ग्राफ बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे, असर्शन रीजन वाइज 1 क्वेश्चन था। 25 का पेपर जो रहा इस बार, 41 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहे डायरेक्टली, स्टेटमेंट बेस्ड केवल 1 क्वेश्चन था, और ग्राफ बेस्ड 3, क्योंकि इस बार से जो पैटर्न रहा वो 45 क्वेश्चंस का था। बायो में 90 क्वेश्चन। इसी तरह से बायो में 23 और 24 में जो क्वेश्चंस थे वो 200, जो आपके टोटल 200 थे, ये जो क्वेश्चंस थे 100 क्वेश्चन थे, इस बार 90 क्वेश्चंस थे। अगर हम देखें मैच द कॉलम एमसीक्यू क्या क्या रहा, तो 23 में 61 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड थे, मैच द कॉलम 18 क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट बेस्ड 12 क्वेश्चंस थे, डायग्राम बेस्ड 1 क्वेश्चन था, और असर्शन रीजन 8 क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल कोई भी नहीं था, न्यूमेरिकल 24 में आया है, जबकि 39 एमसीक्यूज, 30 क्वेश्चंस मैच द कॉलम, और वो बहुत इजी हो गए थे, इसलिए पेपर बहुत इजी चला गया था 24 का। स्टेटमेंट बेस्ड 20, डायग्राम बेस्ड 7 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस असर्शन रीजन, और 1 केवल न्यूमेरिकल। इस साल 25 में जब हम देखा बायो का, तो एमसीक्यू 40 क्वेश्चंस थे, मैच द कॉलम 11 थे, स्टेटमेंट बेस्ड 30 क्वेश्चंस थे, और उन्होंने टफ भी बनाया, क्योंकि स्टेटमेंट्स को पढ़ना भी होता है, उससे लेंथी भी हो जाता है पेपर। 4 क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड रहे, असर्शन रीजन 5 क्वेश्चंस, लेकिन न्यूमेरिकल कोई नहीं। तो इस तरह का पेपर था 25 का। तो ये थे 23, 24, 25 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस का क्या टाइप रहा। अब देखिए एक और चीज, अगर हम देखें ईयर वाइज, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें, फिजिक्स में 2023 में 22 क्वेश्चन इजी थे, 23 क्वेश्चन मॉडरेट, लेकिन 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट। 24 की बात करी, 27 क्वेश्चन इजी थे, 19 क्वेश्चन मॉडरेट, लेकिन 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट। तब यह भी था कि आप कोई 5 क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते थे, यानी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनको तो छोड़ भी सकते थे, इसलिए भी कट ऑफ हाई रही थी। इस बार आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे, मतलब अगर छोड़ते हो तो उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे, और इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं था कि आप 5-10 क्वेश्चंस तक छोड़ सकते हो, जैसे हमने देखा। 25 में
13 क्वेश्चन इजी रहे केवल फिजिक्स में, 21 मॉडरेट और 11 क्वेश्चंस डिफिकल्ट। फिजिक्स में अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डिफिकल्ट इस साल आए। सिमिलरली केमिस्ट्री में देखें, इजी क्वेश्चन 23 रहे 2023 में, 20 मॉडरेट 7 डिफिकल्ट। 24 में ये हो गए 14, 25 और 11। इसी तरह इस साल 13 क्वेश्चन इजी, मॉडरेट 20 और डिफिकल्ट हो गए 12 क्वेश्चंस। बायोलॉजी में देखें, 23 में 49 क्वेश्चन इजी थे, 46 मॉडरेट डिफिकल्ट 5 क्वेश्चंस। अब ये मॉडरेट भी एक्चुअली बायो के लिए तो इजी ही होता है। अधिकतर बच्चे इतना बायो को बार बार पढ़ते हैं पूरे साल कि ये मॉडरेट भी उनके लिए इजी टू मॉडरेट वाला है ना। 24 में 59 क्वेश्चंस इजी, 35 क्वेश्चन मॉडरेट और 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट। 25 में 28 क्वेश्चन को बिल्कुल इजी माना गया, 42 मॉडरेट टाइप थे, लेकिन 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ गए, जिसकी वजह से पेपर इस बार कट ऑफ हमने देखी किस तरह की रही इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वजह से। अब बच्चों का यह मानना है कि 2026 का पेपर कैसा रहेगा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, क्या? सबसे पहले मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट 2026 नीट पेपर, जो गलती अब तक बच्चों ने करी वो मत करो। मैं क्या कह रहा हूं, वो गलती मत करिए जो तीन साल से स्टूडेंट्स ने की। क्या किया स्टूडेंट्स ने, वो बताइए आप। स्टूडेंट्स ने क्या गलती करी पिछले 3 साल में? सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने पेपर को प्रिडिक्ट करने की गलती कर दी, कोशिश करी पेपर प्रिडिक्शन करने की। क्या किया बच्चे ने? पेपर का प्रिडिक्शन करने की कोशिश की, जो सबसे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप पूरे साल तैयारी कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, हर तरह का क्वेश्चन, चाहे वो इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, आपको आना चाहिए। हर लाइन, हर पेज, हर पैराग्राफ से आपको यह समझना है इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है क्वेश्चन। अब होता क्या है ना, बच्चा पेपर प्रिडिक्शन करके बैठ जाता है। जब 23 की बात थी, बच्चा सोच रहा था उससे पिछले साल कट ऑफ जिस तरह की थी कैसी जाएगी, ठीक है। 24 में उसने सोचा ही नहीं था पेपर एकदम से इतना इजी आ जाएगा। और जब पेपर बहुत इजी आ जाता है तो भी बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में समझने लगते हैं कि कोई ना कोई ट्रिक है। और फिर अगले साल जब बच्चा सोच के जाता है इजी पेपर है, पेपर खोलता है, कुछ क्वेश्चंस गलत दिख जाते हैं बहुत टफ से, और ये तो मुझे नहीं आता, इस वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। और वही हुआ है इस बार अधिकतर बच्चों के साथ। अगर अब वो सोचते हैं तो उनको लगता है 525 550 तो मैं ला सकता था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर को देखा और जो प्रिडिक्शन करके गया था, प्रिडिक्शन था पेपर इजी आएगा, पिछली बार 652 गया तो इस बार कट ऑफ और 670 पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस देखे टफ, बच्चे ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर दिए। तो आपको क्या नहीं करना है, पेपर प्रिडिक्शन मत करिए, ये सोच के चलिए पेपर कैसा भी आ सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? आपको ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहां पे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या है भाई? आपको इसका मतलब आता है इजी भी, मॉडरेट भी, टफ भी, लेकिन क्या करना है, टाइम बाउंड। सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? ऑल दीज विल बी टाइम बाउंड। अब होता क्या है कि जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, हम कहते हैं घर पे तो हो जाता है लेकिन टेस्ट देने जाता हूं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है। रीजन क्या है? हम घर पे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं 3 घंटे में, और टेस्ट वाले दिन हम चाहते हैं जादू हो जाए, 50 क्वेश्चन हमसे 1 घंटे में हो जाए। कैसे पॉसिबल है? तो हमको घर पे ही उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उस टाइम में लाना पड़ेगा जिसमें हमको नीट में उसे अटेम्प्ट करना है, और वैसी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह से और क्या टाइप के क्वेश्चंस है भाई? तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं, इसके अलावा हमारे पास में असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट वाइज,
ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स जो देखने को मिलते हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। इजी भी होना चाहिए, मॉडरेट भी होना चाहिए, डिफिकल्ट भी होना चाहिए। बायो की बात करें, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब बच्चा क्या करता है ना, प्रैक्टिस करता है पूरे साल, लेकिन कौन कौन से सोर्सेज यूज करे। भाई हमारे पास जो बच्चा है या हमारी जो किताबें पढ़ रहा है पूरे इंडिया में, उसे पता है वर्ड टू वर्ड ब्रांड बन चुका है, इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बच्चा तैयारी करता है। अब हमने इस साल गोल्ड माइन बुक भी निकाली, इसीलिए निकाली कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओ। वो जो बच्चा मिस कर रहा था ना 2025 तक, उस तरह के टफ क्वेश्चंस, क्योंकि दिमाग में बैठा लिया था, ये प्रिडिक्शन करने लग गए थे पेपर तो ईजी ही आएगा। अब अगर 26 का पेपर ईजी आ जाता है तो कोई बात नहीं ना, अगर आपने टफ लेवल तक के क्वेश्चंस किए हैं तो इजी तो आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन प्रिडिक्शन बैठा लेगी इजी ही आएगा। तो आप क्या होगा, अगर क्वेश्चन कोई टफ आ जाता है तो हम उसको सोचने में बहुत टाइम लगा देंगे। अगर पहले से सोच के जाते हैं टफ आएगा और इजी आ जाता है तो हम हर क्वेश्चन को सोचेंगे कुछ ट्रिकी है इसमें, तो ये इतना इजी तो हो ही नहीं सकता, पेपर तो बहुत टफ आना था। तो वो प्रिडिक्शंस नहीं लगानी है। और बच्चे को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जैसे हमने कहा वर्ड टू वर्ड से, गोल्ड माइन से प्रैक्टिस करिए पूरे साल। विश्वास बैच में जो बच्चे हैं वो जानते हैं कितने अच्छे टेस्ट पेपर्स उनको मिल रहे हैं। अगर आपने कोई और बैच ज्वाइन कर रखा है तो भी हमने सीटीसी लाया हुआ है आपके लिए, चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का टेस्ट है। अब किस तरह के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये हमने 2 रुपए में टेस्ट सीरीज, 2 रुपए का मतलब है हर एक टेस्ट 2 रुपए का है। इतनी सस्ती टेस्ट सीरीज निकाली, लेकिन कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे। अब अगर हम इसको देखें क्यों अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चंस बनाए और किस तरह के बनाए, एक बार आप पढ़ो। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है मेरे सामने, क्या है, आफ्टर वर्शिपिंग। ये खुद बनाए हुए क्वेश्चंस है और लेवल है इंटरेस्टिंग बनाया है, क्वेश्चंस को मजेदार बनाया है। देख लीजिए, आफ्टर वर्शिपिंग 33 करोड़ देवी देवता, मोना थ्रोज अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल एंड थिंग्स। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बट द स्टोन रीच्ड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर ओनली। अरमान फिर गए। फाइंड द टाइम इन बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन एंड कॉलिजन ऑफ स्टोन विद द ग्राउंड फॉर विच मोना फील्स एक्साइटेड। अब ये देखो भाई, एक्साइटमेंट भी बनाया है, मस्त भी बनाया है, सेल्फ डिजाइंड है, एजे सर ने खुद ने बनाया है। भाई हमारी टीम फिजिक्स की एजे सर, केटी सर खुद से डिजाइन कर रहे हैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही बायो खुद, ऐसे ही फिजिक्स का एक और क्वेश्चन देख लो। इफ रंगा वांट्स टू थ्रो अ बॉल टू बिल्ला, नहीं पता तो घर में पूछ लेना एक बार, बिल्ला और रंगा की जो लड़ाइयां होती थी उसी पे बनाया हुआ है। सच दैट इट टचेस द पॉइंट ए एज वेल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द फुट ऑफ रंगा इज 53 डिग्री एंड फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्ला इज 37 डिग्री। देन फाइंड एट व्हाट एंगल रंगा शुड प्रोजेक्ट द बॉल। देख लीजिए अब आप, बहुत अच्छे लेवल के इजी क्वेश्चंस भी हैं, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी है। हम क्या कर रहे हैं ना, अगर एक पेपर बना, जैसे मैं विश्वास बैच की बात करूं, पूरा एक पेपर है, तो हो सकता है एक पेपर में हमारी टीम ने डिसाइड कर लिया इस बार फिजिक्स इजी रखना है, इस टेस्ट में केमिस्ट्री मॉडरेट करना है, बायोलॉजी को टफ कर देना है। अगले टेस्ट में हो सकता है फिजिक्स टफ हो जाए, कुछ और मॉडरेट, कोई हो सकता है तीनों मॉडरेट हो, कोई हो सकता है तीनों इजी हो, कोई हो सकता है तीनों डिफिकल्ट हो। हम बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं नीट तक कि किसी भी लेवल का पेपर आए वो अच्छा कर पाए, और ऐसा हम विश्वास बैच, हमारा ऑनलाइन जो बैच है उसमें कर रहे हैं, जिसमें टीचिंग भी करवा रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। ऐसे ही जो ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं हर चैप्टर के, इसमें हर तरह का बैलेंस पेपर, इजी भी टफ भी, हर तरह का क्वेश्चन। अब ये देख लीजिए, आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड एंगल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन शोन्स इन द फिगर। अब एक फिगर उन्होंने बताया, हमने अभी इसमें से कुछ कुछ चीजें ही आपको दिखाई है। फिगर अभी इसमें नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं। देखो एक चीज बताई, फिगर बताया, और उसमें इतनी सारी चीजें आपसे पूछ ली और फिर बता दिया। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे ना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से अगर हम बायो में देखें, सेल्फ डिजाइंड है, सारे सेल्फ डिजाइंड है। केमिस्ट्री में एबी के सर, उनकी टीम जो है इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बना रही है। बायो में देख लीजिए आप, इन एन ईसीजी कॉम्प्लेक्स आर इंटरवल इज 25 mm, देन कैलकुलेट द CO2 डिलीवर्ड फ्रॉम एल्वियोलाई पर मिनट। अब कॉन्सेप्ट पता है तो कर लोगे ना यार। तो तरीके वही हैं, हर तरह का क्वेश्चन, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, हर तरह का क्वेश्चन बनाया है पूरी टीम ने। और मैंने कहा ना, विश्वास बैच के टेस्ट पेपर्स अमेजिंग हो रहे हैं, सीटीसी के आपके सामने आएंगे, मजेदार क्वेश्चंस होने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें मिस हो रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बस एक चीज ध्यान रखना, किसी भी टेस्ट से पहले कुछ हमारा स्टूडेंट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं करता। हमने मना कर दिया, प्रिडिक्ट मत करो। प्रिडिक्ट करने से गलतियां हो रही है हर साल के पेपर में, प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगे तो, इतने सारे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है ऑलरेडी, हर साल बेस्ट टेस्ट पेपर्स होते हैं यहाँ पे, टेस्ट सीरीज 2 रुपए में, और उसमें भी वीडियो सोल्यूशंस भी मिल रहे हैं आपको सीटीसी में। तो
ये फीचर्स हैं, इस पे अलग से भी सर ने बनाया है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर टू चैप्टर हम इसको कहते हैं, हर चैप्टर का टेस्ट होता है डिफरेंट। और अगर हम देखें बेसिक प्लान इसका 499 में अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद में इसकी प्राइस बिल्कुल डबल और ज्यादा ही हो जाएगी, डबल से 1500 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही इसमें हम देखें एक प्रो है, एक प्रो मैक्स है, ये बेसिक की बात थी। बेसिक में केवल टेस्ट सीरीज मिल रही है विद वीडियो सॉल्यूशंस। जो प्रो है उसमें इसके अलावा हमारी गोल्ड माइन बुक्स जो इस बार हमने इंट्रोड्यूस की है, बहुत शानदार बुक्स हैं। AIR गोल्ड माइन इसका नाम रखा है, ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक्स हैं। ये बुक्स साथ में जीत की रणनीति और DWR डायरी ये भी मिलेंगी टेस्ट में, अगर आप प्रो प्लान परचेस करते हैं। किसी के पास ये सब नहीं है, प्रो प्लान परचेस कर लीजिए, इस पे भी अच्छा खासा भी डिस्काउंट चल रहा है और कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा नीट काका जेई ऐप से परचेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी को प्रो मैक्स परचेस करना है तो इनके अलावा आपको हमारी जो वर्ड टू वर्ड बुक्स है, जिसकी मैंने बात की थी, जहां से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हर साल नीट में आ रहे हैं भाई, वो सब मिल जाएंगे आपको इनके अलावा प्रो मैक्स में, तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी को प्रो मैक्स चाहिए, ये प्राइस है इसकी, इसमें भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। AIR गोल्ड माइन बुक्स भी मिलेंगी, सारी वर्ड टू वर्ड्स मिलेंगी और टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है जिसमें वीडियो सोल्यूशन भी है। तो ये सब चीजें, इसके लिए करना यही है आपको सिंपल सा कि हमारा नीट काका जेई जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है। 31 तारीख से स्टार्ट हो रही है, हो सकता है आप ये वीडियो 31 तारीख के बाद देख रहे हैं, तो अभी तो 1-2 टेस्ट आपके निकले होंगे, जितना आपने जल्दी देख लिया होगा वीडियो, और पूरे एक टेस्ट यानी कि हर चैप्टर का टेस्ट बाकी है। तो और जो निकल भी गए टेस्ट वो भी आप दे सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए। जिनका अभी तक, जिन्होंने सही टाइम पे वीडियो देख लिया है, जल्दी करिए और ले लीजिए। इसके लिए करना क्या है, देखिए टेस्ट ऐसे चलेंगे कि बायोलॉजी का टेस्ट, फिर ऑफ, फिर केमिस्ट्री का टेस्ट, फिर 2 ऑफ, 2 दिन लगातार क्लासेस मतलब ऑफ है, और उसके बाद में क्लासेस नहीं, टेस्ट ऑफ है, फिर फिजिक्स का टेस्ट, फिर वापस बायो का, फिर ऑफ, और इसी सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे अगर हम देखें तो ये 31 तारीख को डे 1 बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड है, एक चैप्टर, अगले दिन ऑफ है। 2 सितंबर तीसरे दिन केमिस्ट्री का जो पेपर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट मोल का, उसके बाद में 2 ऑफ हैं, फिर 5 तारीख को फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स, इसके अगले दिन बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर ऑफ, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर 2 ऑफ, फिर यूनिट डायमेंशन। इस तरह से चलेगा, हर एक चैप्टर कंप्लीट होता है और वीडियो सोल्यूशन भी मिलते हैं। नीट काका जेई ऐप है जो कि एंड्रॉइड पे भी, आईफोन पे भी। कोई दिक्कत आए तो ये नंबर है 72300855, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। है क्या, इस पे जैसे ही आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आपको मिलेगा ये मेन पेज, जहां पे टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन होगा। टेस्ट सीरीज में जाओगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, आपको जो चाहिए आपके काम की। अगर CTC आपको लेनी है लो, इसमें बेसिक, प्रो, प्रो मैक्स जो लेना है ले लो। अगर अभी भी ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट नहीं की है, विश्वास बैच ले लो, उसमें आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, जो हर उनके टेस्ट होते हैं वो भी, और लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें। यहाँ पे CTC है जिसमें केवल आपको टेस्ट मिलते हैं, आप लें जो भी प्लान लेना है, बेसिक, प्रो, प्रो मैक्स। स्टिल कोई दिक्कत आए 72300855 कॉल या मैसेज कर लीजिए और परचेज कर लीजिए। सीधा बाय नाउ कर सकते हैं आप, बिना किसी कूपन कोड को लगाए। सब अभी ऑफर्स फ्लैट चल रहे हैं, ये QR से आप सीधा ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नीट काका जेई का स्लोगन है, सीरियस कंटेंट, सीरियस एफर्ट्स एंड अमेजिंग रिजल्ट। ये आपका नंबर मैंने पहले ही बता दिया, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। करना क्या नहीं है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बार, करना क्या नहीं है, प्रिडिक्शन करना बंद कर दो। बच्चे क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, पहले से सोच लेते हैं कि इस बार तो पेपर इजी ही आएगा। अगर पेपर टफ आ जाता है वहां पर घबरा जाते हैं और आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। कई बार सोच के बैठते हैं पेपर टफ आएगा, आ जाता है इजी, तो हर क्वेश्चन को ऐसा देखते हैं कि अरे इसमें कुछ ट्रिक है, और फिर वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो प्रेडिक्शंस बंद कर दो। क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ सकता है, आपको पूरे साल प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स की, जिसमें हर तरह का पेपर हो। किसी पूरे पेपर में फिजिक्स टफ हो, किसी में केमिस्ट्री टफ हो, किसी में बायो टफ हो, किसी में फिजिक्स इजी हो, किसी में केमिस्ट्री इजी हो, किसी में बायो इजी हो, किसी में तीनों मॉडरेट हो, किसी में पूरा पेपर डिफिकल्ट हो, किसी में पूरा पेपर इजी हो। हर तरह के पेपर्स हम बनाते हैं इसीलिए क्योंकि बच्चे को उस तरह का एटमॉस्फेयर मिल सके जो नीट वाले दिन मिलना है, वो प्रिपेयर रहे हर तरह के पेपर के लिए। और आपको ये गलती नहीं करनी है कि पेपर को पहले से प्रिडिक्ट करें। पेपर किसी भी लेवल का कैसा भी आ सकता है, आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी करें। और जैसा हमने यहाँ पे बात की किस लेवल्स के अब तक आए हैं, इससे भी आप आइडियाज ले सकते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आते हैं, इनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सारी प्रैक्टिस आपको हमारी वर्ड टू वर्ड बुक्स
जो AIR गोल्ड माइन है वहां सब मिलती है, और उनको प्रैक्टिस करने के बाद हमको टेस्ट से अपने आप को एनालाइज करना है, तो CTC बहुत बेस्ट आपके सामने है। तो अगर अभी भी ये वीडियो आपने स्किप करके देखा, पूरा देख लीजिएगा, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर NEET 2026। थैंक यू।